अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, मैं पीर मुजफ्फर आपके सामने फिर से हाजिर हूं। रीजनिंग एबिलिटी की अनकोडेड ब्लड रिलेशन मैंने आपको पढ़ाया है। आज मैं आपको कोडेड ब्लड रिलेशन के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। बहुत ही आसान कंसेप्ट है जिसको देखकर आप जिसको सीखकर आप कोई भी सवाल कर सकते हो। कंसेप्ट वही है, दोहराना चाहूंगा। अगर आपको कोई लिखना है फादर मदर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर अंकल या आंट, इनको एबो वाले एरो से ऊपर जनरेशन जो है ऐसे एरो से डिनोट करना है। अगर आपको लिखना होगा सन डॉटर तो ऐसे वाले एरो से, जैसे मैंने ये लिखा है ए इज सन ऑफ बी मीन्स ए ऊपर, नीचे होगा इसका सन और सन के ऊपर होगा प्लस क्योंकि जेंडर इसका है मेल। ये तो वहीं दूर से ही दिखता है। ठीक इस तरह अगर आपको लिखना है ब्रदर और सिस्टर, ऐसे पर एरो से हॉरिजॉन्टल एरो से ब्रदर और सिस्टर का रिश्ता, जैसे ए इज ब्रदर ऑफ बी, मैं ए यहां लिखूंगा, यहां पर बी लिखूंगा। ए जाहिर सी बात है मेल होगा, प्लस ऊपर लिखूंगा। बी वो लड़की भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा क्योंकि यहां जाहिर ही नहीं है। चौथा, हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन जो है ऐसे इसी एरो में लिखूंगा, लेकिन बीच में उनके प्लस डालूंगा ताकि ये दिखे कि इनके दरमियान हस्बैंड वाइफ की रिलेशन है। जैसे यहां पर ए इज वाइफ ऑफ बी, तो ए यहां लिखूंगा, बी यहां लिखूंगा, ए के ऊपर में माइनस डालूंगा ताकि ये दिखे ये फीमेल है। जाहिर सी बात है इसका हस्बैंड जो होगा मेल होगा। बस इतना कंसेप्ट लेके आपको मैं वो सवाल कराऊंगा जिनको देखकर आप कभी कभार डरते हो, लेकिन ऐसी आसान ट्रिक है जिनको देखकर आप कोई भी सवाल इसका कर सकते हो। सवाल ऐसे है, देखिए सवाल इस तरह दिया हुआ है। सवाल बहुत लंबा चौड़ा सवाल है, इसको आपको देखना ही नहीं है। लास्ट पे इसका दिया हुआ है कि देन हाउ इज एम रिलेटेड टू बी इन द रिलेशन। ये वाली रिलेशन दी हुई है, सिर्फ आपको रिलेशन को देखकर जवाब का स्ट्रक्चर बना के लिखना है। तो रिलेशन हमारे पास है बी प्लस के डिवाइडेड बाई टी क्रॉस एम। तो पहले हमें यह करना है बी और के दरमियान हमें रिलेशन दिखानी है। बी प्लस के, तो प्लस वाला यहां है, पी प्लस क्यू मीन्स पी इज फादर ऑफ क्यू। इसी तरह बी प्लस के मीन्स बी इज फादर ऑफ के। तो बी में यहां लिखूंगा तो ये फादर बन गया, मेल होगा, तो नीचे लिखूंगा मैं के क्योंकि मैंने कहा है नीचे वाली जनरेशन नीचे लिखते हैं। तो अभी इसका पता ही नहीं है वेदर इट इज फीमेल, वेदर शी इज फीमेल और मेल। तो इसके बाद अब के और टी के दरमियान रिलेशन ढूंढो। डिवाइड है बीच में, डिवाइड वाला देखो, P डिवाइड्स Q मीन्स P इज सिस्टर ऑफ Q। पहले वाला दूसरी की सिस्टर है। ठीक इस तरह K मस्ट बी सिस्टर ऑफ T, इसका मतलब ये फीमेल है तो सिस्टर भाई बहन को ऐसे लिखते हैं। ये यहां पर T बन गया, तो T के दरमियान अब और K के दरमियान रिलेशन खत्म हो गई। तो इसका ये जो मेल है तो ये भी इसका ही बच्चा है, अभी पता नहीं है क्या है, मेल है फीमेल है। तो फिर T क्रॉस M मीन्स यहां पर क्रॉस जो है P क्रॉस Q मीन्स P इज ब्रदर ऑफ Q। पहला वाला दूसरे का भाई है। ठीक इस तरह T क्रॉस M मीन्स T इज ब्रदर ऑफ M। इसका मतलब है ये ब्रदर होगा, मेल होगा, तो यहां पर M बन गया। M के बारे में अभी पता नहीं है, ये अगर फीमेल होगी तब भी ये इसका भाई होगा, अगर ये मेल होगा तब भी ये इसका भाई होगा। ये हमें पता ही नहीं है ये क्या है, मेल है या फीमेल है। हमें रिलेशन बतानी है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन M एंड B। अगर B और M के दरमियान रिलेशन होगी तो B इज फादर ऑफ M, क्योंकि B की बेटी है K, उसका भाई है T, उसका फिर ये भाई या बहन है तो बेटा बेटी हो सकती है। लेकिन यहां है हाउ इज M रिलेटेड टू B। M और B के दरमियान रिलेशन क्या है, पहले इसको देखना है। न ये हमें पता है मेल है तो न सन लिख सकते हैं, न पता है फीमेल है न डॉटर लिख सकते हैं, इसलिए न डॉटर लिख सकते हैं न सन लिख सकते हैं। हाँ ये जरूर कह सकते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज वी डोंट नो द जेंडर ऑफ दिस एम। ऐसे ये सवाल अगर करोगे तो बहुत ही आसान सवाल है। दूसरा करना चाहूंगा आपके लिए, देखिए सवाल लिखा हुआ है ए बी पी क्यू वाई जेड आर डिफरेंट पर्सन, फिर लिखा हुआ है, यहां से स्टार्ट करते हैं। जेड इज फादर ऑफ क्यू, तो जेड में यहां लिखूंगा जेड इज फादर ऑफ क्यू, तो नीचे क्यू होगा तो जेड जो है ये मेल है, जाहिर सी बात है जेड इज फादर ऑफ क्यू। फिर दूसरा है ए इज डॉटर ऑफ वाई, तो यहां कोई वाई है, मान लो यहां कोई वाई है, नीचे लिखूंगा मैं दूसरा ए उसकी डॉटर है, ए तो है ये बन गई फीमेल, इसका पता नहीं है वेदर इट इज मेल और फीमेल, तो ये वाला भी खत्म हो गया। वाई इज सन ऑफ जेड, मगर ये जो वाई है इसका मतलब है ये इसी जेड का सन है, तो इसको यहां पर फिट करता हूं। वाई की जो डॉटर है वो ए है। अब इसको खत्म करते हैं क्योंकि ये एक ही रिलेशन में हमने एडजस्ट कर दिया। तो इसका मतलब है y इज सन ऑफ z, तो ये हो गया, ये भी मेल हो गया, पता हो गया हमें कि ये मेल है। p इज सन ऑफ y,
इसका जो सन है दूसरा वो है पी, तो इसका मतलब है ये मेल है, तो ये एक दूसरे में बाई है, इसलिए मैंने इसको एरो लिखाया। रूल में आपको बताया मैंने, पर लाइन में हम भाई बहन को लिखते हैं, ये बहन बन गई, ये भाई बन गया, तो ये वाला भी आ गया भाई। तो बी इज ब्रदर ऑफ पी, तो इसका जो बाई है, इसका जो बाई है दूसरा, उसका नाम है बी, ये इसका ब्रदर बन गया। तो B is brother of P. Then which of the following is true? ये हमें कहता है कि इनमें से ट्रू क्या है। B and Y are brothers. B यहाँ है, Y यहाँ है, ये एक दूसरे में B is son of Y, तो यहाँ लिखा है brothers, इसका मतलब है ये ऑप्शन जो है ये गलत है। A is sister of B. A यहाँ है, इसका भाई है P, P का भाई है B, जाहिर सी बात है A is sister of B, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अगर आपने स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया तो यू कैन डू दिस क्वेश्चन, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। और एक सवाल करना चाहूंगा आपके साथ ताकि आपको फिर से समझ में आ जाए। सवाल इस तरह दिया हुआ है, इफ पी डॉलर क्यू मीन्स पी इज फादर ऑफ क्यू, फिर ये दूसरा स्लैश वाला पी इज मदर ऑफ क्यू, तीसरा, और लास्ट में आपको कहना है कि हाउ इज डी रिलेटेड टू एन। भाई सवाल को पढ़ना ही नहीं है आपको सिर्फ रिलेशन को देखना है। रिलेशन क्या है, रिलेशन को देखकर आपको जवाब आएगा। देखो रिलेशन है हमारे पास एन स्लैश यहां पर ए, फिर डॉलर है यहां पर बी, फिर स्टार है यहां पर डी। हमें दिखाना है हाउ इज डी रिलेटेड टू एन। पहले हम एन और पहले वाले दो को खत्म करते हैं। एन स्लैश ए, स्लैश को देखो यहां पर पी स्लैश क्यू मीन्स पी इज मदर ऑफ क्यू, यानी पहली वाली दूसरी की मदर है। इसी तरह एन जो यहां पर होगा तो ये फीमेल होगा, इसका यहां पर बेटा या बेटी होगी, वो होगा ए, तो इसका मतलब है एन इज मदर ऑफ ए, तो ये हो गया। अब ये ए के बारे में पता नहीं है वेदर इट इज फीमेल और मेल। तो दूसरा ए और डॉलर बी के दरमियान आप देखो पी डॉलर क्यू मीन्स पी इज फादर ऑफ क्यू, यानी पहले वाले दूसरे का फादर है। इसी तरह ए डॉलर बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, इसका मतलब है ए मेल है, इसका एक बेटा है वो या बेटी है वो है बी। अब ये खत्म हो गया। अब बी और डी के दरमियान देखो, बी और डी के दरमियान स्टार है, पी स्टार क्यू मीन्स पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, यानी पहले वाली दूसरी की सिस्टर है। इस तरह बी स्टार डी मीन्स बी इज सिस्टर ऑफ डी, तो डी है फीमेल, इसका एक भाई या बहन है वो है डी। डी के बारे में हमें पता नहीं है वेदर शी इज मेल और फीमेल। अगर ये सिस्टर फीमेल होगी तब भी बी इसकी बहन है, अगर ये मेल होगा तब भी बी इसकी बहन है। लेकिन हमें बताया गया है हाउ इज डी रिलेटेड टू एन। देखो अगर एन रिलेटेड टू डी होगा तो ये कोई लड़का है, इसका भाई है ये, इसका बाप है ये, तो मीन्स इसका बाप ए हो गया, ए के बाप का ए का बाप डी के हिसाब से एन इसका ग्रैंडफादर बनता है, बल्कि ये फीमेल है तो ग्रैंड मदर बनेगी। लेकिन यहां सवाल है हाउ इज डी रिलेटेड टू एन, डी और एन के दरमियान रिलेशन क्या है। अगर ये मेल होता तो ग्रैंडसन होता, अगर ये फीमेल होता तो ग्रैंड डॉटर होती, लेकिन ना पता है ग्रैंडसन है ना पता है ग्रैंड डॉटर है। इसका मतलब है न ये ग्रैंडसन होगा न ये ग्रैंड डॉटर होगा, ग्रैंडसन न ग्रैंड डॉटर, इट इज डॉटर इनएडुकेट, तो ये डाटा सफिशिएंट नहीं है। हम ऐसे सवालों को यही ऑप्शन दे सकते हैं। मेरे ख्याल में आपको इस कोडेड प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको किया है, बल्कि बहुत मेहनत के साथ आपके लिए मैं ये चीज़ें लाता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि आप कमेंट भी ना करो, सिर्फ आप पढ़ो, मुझे शेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप सीखो। मैं चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ो, कामयाब हो जाओ। आपकी जो तमन्नाएं हैं, ख्वाहिश है, आप दुनिया में भी कामयाब हो, आखिरत में भी कामयाब हो। दुनिया में आप तवंगर होंगे तब ही तो दूसरों का भला कर सकते हो। जब आप दुनिया में खुद इनसफिशिएंट होंगे तो दूसरों पर डिपेंडेंट हो सकते हो, बोझ बन सकते हो। मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं कि इसके अलावा भी चीज़ें पढ़ें ताकि आप कामयाब हो जाएं। आप अपनी दुआओं में मेरे लिए मुझे याद रखना, हमारी दुनियाई दुआ के लिए, आखिरत की दुआ के लिए मुझे याद रखना, अपने दुआओं में ज़रूर याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।